मध्य पूर्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला है। जी हाँ, सीरिया की एक विशेष अदालत ने देश के पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी यानी मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने यह कठोर फैसला सीरिया में 14 वर्षों तक चले खूनी संघर्ष, मानवता के खिलाफ किए गए गंभीर अपराधों और बड़े पैमाने पर हुए वॉर क्राइम्स के तहत सुनाया है। सीरियाई अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई की गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में विद्रोहियों के हाथों सत्ता गंवाने के बाद असद बंधु सीरिया छोड़कर रूस भाग गए थे, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। इस फैसले के समय दोनों भाई अदालत में उपस्थित नहीं थे। बशर के इस शासनकाल के दौरान सीरिया में जो गृह युद्ध छिड़ा, उसने पूरे देश को तबाह करके रख दिया। करीब 14 साल तक चले इस भयानक संघर्ष में लगभग 5 लाख निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और लाखों लोग बेघर होकर शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। असद सरकार पर रासायनिक हथियार के इस्तेमाल, आम नागरिकों पर बमबारी करने और मानव अधिकारियों के घोर उल्लंघन के बेहद गंभीर आरोप लगे थे। अदालत ने न केवल असद बंधुओं को ही सजा नहीं सुनाई, बल्कि इस पूरे विवाद की जड़ माने जाने वाले असद के ममेरे भाई अतीफ नजीब को भी मौत की सजा दी है। अतीफ नजीब सीरियाई सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं और साल 2011 में दक्षिणी प्रांत द्वारा की राजनीतिक सुरक्षा शाखा के प्रमुख थे। आपको बता दें कि जब सीरियाई जज इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुना रहे थे, तब अतीफ नजीब अदालत के अंदर बने लोहे के पिंजरे में कैदी की वर्दी पहने खड़े थे। असद बंधुओं के विपरीत अतीफ नजीब 2024 में देश छोड़कर नहीं भाग सके थे और जनवरी 2025 में सीरिया की नई सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी के मुताबिक अतीफ नजीब पर आरोप लगा था कि उन्होंने 2011 में दारा प्रांत में लोकतंत्र की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेहद बर्बरता से कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस समय कुछ स्कूली बच्चों द्वारा दीवारों पर असद विरोधी नारे लिखने पर नजीब के इशारे पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस हिंसक कार्रवाई के कारण पूरे सीरिया में जन आक्रोश भड़क उठा था, जिसने आगे चलकर एक भीषण गृह युद्ध का रूप ले लिया। आपको बता दें कि सीरिया की अदालत ने माना कि दारा में की गई वह दमनकारी कार्रवाई देश को 14 साल की तबाही में धकेलने का मुख्य कारण बनी। इस फैसले के बाद सीरिया के आम लोगों और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। भले ही बशर अल असद और माहिर अल असद रूस में छिपे हुए हैं, लेकिन अदालत के इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश दिया है कि मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले तानाशाहों को कानून के कटघरे में देर सबेर लाया ही जाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।